नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। दिल में उमंग है, चेहरे पे मुस्कान है, ऊर्जा से भरे हुए रोविंग फैमिली निकल रही है जी दिवाली में रोड ट्रिप पर। और इस बार की हमारी रोड ट्रिप है कर्नाटका और गोवा की। सुबह के 11 बजे हम लोग राजकोट से निकले हैं। जर्नी लंबी है, मज़ा पूरा आएगा। हाईवे की पूरी कंडीशन बताएंगे, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलिए हाईवे पर चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो ट्रिप मीटर 0 कर लिया। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो जी हमारे कर्नाटक यात्रा की शुरुआत हो रही है राजकोट से हम्पी की रोड ट्रिप से। हम लोग राजकोट से निकले हैं सुबह 11 बजे। टारगेट है हम्पी पहुंचना। डिस्टेंस है जी करीब 1500 किलोमीटर। और रूट जो हम लोग लेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ से हम लोग जाएंगे सूरत, सूरत से फिर धुले, धुले से संभाजी नगर, संभाजी नगर से शोलापुर, शोलापुर से बीजापुर और बीजापुर से फिर हम्पी। तो करीब 1500 किलोमीटर की ये जो जर्नी है इसे कवर करने में हमें करीब 30 से 32 घंटे लग जाएंगे। बाकी रास्ते के नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे, जो भी रोड की कंडीशन होगी वो सही सही बताते हुए चलेंगे। हम लोग इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कर्नाटका जाना है, पहली बार हम लोग कर्नाटका जाएंगे। और ना मैंने बहुत सारी तैयारी कर रखी है। मतलब खाने पीने का तो मतलब भरपूर स्टॉक है मेरे पास। 3 बैग हो गए खाने पीने के। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि प्लस उधर हम लोग क्या है ना कि कर्नाटका और गोवा में 1-2 दिन एयरबीएनबीज में भी रुकेंगे। हाँ, तो वहाँ भी कुकिंग का अपना ही अलग अलग ही मजा है। हस्बैंड से बर्तन धुलवा सकते हो, खाना बनवा सकते हो, बहुत सारी चीजें करवा सकते हो। असली मजा इसी में आता है। असली मजा इसी में आता है। हाँ। यार ये चिप्स का पैकेट एक बार खुल जाता है तो आदमी रुकता ही नहीं है। हाँ। अब ये ना लास्ट लेके ना इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद करके दे दो पीछे लगी हाँ, को। नहीं खाते तो ही रहेंगे हम लोग। रहेंगे। इस बार ना दैविक भी अपना कैमरा लेके आया है। हाँ। बोल रहा है कि मैं भी रिकॉर्डिंग करूंगा। हाँ, ब्लॉग पापा बनाएगा। के साथ। हाँ। और आजकल कहता भी है हाय गाइस। गड्डी न्यू भूख लगी है जी, गड्डी पूरी खाली है। तेल वेल लेके चले नहीं है अपन। आगे बीपीसीएल का अपना कोको पंप आ रहा है, वहीं अपन रुक करके जो है ना तेल टॉप अप करा लेंगे। तेल टॉप अप करवा रहे हैं और बीच में बड़ा गए थे सेल में तेल भरवाने के लिए, वापस आना पड़ा यहीं पर। तो जी गाड़ी ने करीब 4000 का डीजल लिया है, टैंक फुल हो गया है। अब अगला जो है ना बीपी कोको पंप हमें मिलेगा सूरत के आगे या धुले के पास भी है, तो उधर जो है ना फिल कराएंगे। बीच में मैंने शेल से भी कुछ दिन डीजल लिया था। शेल का भी बुरा नहीं है, शेल का मिला तो शेल का भरवा लेंगे, लेकिन बीपी पर शुरू से भरोसा रहा है। हाँ, बहुत गए थे शेल में तेल भरवाने के लिए, आ गए बीपी पर। शेल में माइलेज कुछ खास मतलब नहीं लाया। मैं महंगा वाला लेता था उनका जो वी पावर है, लेकिन माइलेज में कोई खास फर्क नहीं लगा। बीपीसीएल ही बढ़िया है अपना। तो जी चेंज ऑफ शीट्स, लवी आ गई अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। यही सेटअप हम लोगों को सूट करता, नहीं तो बाबू पीछे से ना बहुत परेशान करता है और पीछे से वीना कुछ निकाल करके देते रहेगी, अपन खाते हुए मस्त चलते रहेंगे। रुको, चढ़ा रहे हैं, रुको। हाँ, हो गया? हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब बाबू को नींद आने लगी। सुबह एक्साइटमेंट में 5:30 बजे उठ गया है, तो नींद आ रही है ना, तो उसका पीछे सोने का इंतजाम किया जा रहा है अभी टेम्प्रोरी। सो जा। ये देखिए जी, ये है HPCL का कोको पंप। HP के भी होते हैं कंपनी पंप, ऐसे ही बोर्ड लगा रहता है। अगर राजकोट अहमदाबाद हाईवे की बात करें तो हाईवे अभी तक हमें लगभग ठीक ठाक ही मिला है।
बरसात के बाद जहाँ जहाँ ये टूट गया था हाईवे वहाँ थोड़ा बहुत पैच वर्क हो गया है। ट्रिप के स्टार्टिंग में ही नींद आने लगी। दोपहर के करीब 1:15 बजे हैं, बगोदरा के आसपास है हम लोग, और ये मेरा दोपहर में लंच करके सोने का टाइम होता है। अब बॉडी क्लॉक इसी हिसाब से सेट है, तो रुक गया इसी तरह एक ढाबे पे, थोड़ा आँख पे पानी मार लिया, 10 मिनट अभी सीट गिरा कर थोड़ा एक पावर नैप ले लिया। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो है ना हाथ मुंह धो करके यहाँ से निकला जाए। बागोदरा के पास अपन रुके हैं क्योंकि वीना ने गाड़ी रुकवा दी। ये मैडम जो है ना आधे घंटे से ज़्यादा देर सोई है और अब पता नहीं क्या ढूंढ रही है। बाबू को लग रहा है हल्का फीवर आ रहा है, तो उसके लिए दवाई ढूंढ रही है। मिल गया बैग? हाँ। उसी में है ना? हाँ। बगोदरा से हमने टर्न ले लिया जी वासद वाले स्टेट हाईवे पर। 6 लेन मक्खन हाईवे मिला है और ये हमेशा अच्छी कंडीशन में रहता है, टोल भी नहीं है। वासद यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है और पीछे जो है ना बाबू उठ गया है, इसको हल्का सा फीवर आया है, खैर दवा दे दी है इसकी मम्मी। अभी फ़िलहाल चिप्स खा रहा है और आगे चल के अपन कहीं रुकते हैं अब लंच करने के लिए। बारिश के बाद कितना सुंदर लैंडस्केप हो गया है। पापा हाँ ये खाना कब खाएंगे? हाँ रुकते भूख लग गया क्या? हाँ। तो दोपहर के करीब 2 बजे हैं और हम लोग वासद हाईवे पर तारापुर से थोड़ा पहले रुक गए। ये हाईवे फूड मॉल है, खैर अपने को अंदर नहीं जाना है, अपन गाड़ी में ही लंच कर लेंगे। यहाँ टी पोस्ट मिल गया तो अपन यहीं बैठ गए, यहीं से चाय ऑर्डर कर लेंगे। घर से पूड़ी है, पराठा है, अचार है, थेपला है और आलू परवल की सब्जी है। ढेर सारा आइटम लेकर आए हैं। बाबू सारा पूड़ी खा जाता है, सब्जी छोड़ देता है। रवि ना चाय के चक्कर में खाना नहीं खा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब चाय आएगी तभी खाऊंगा। अब मजा आ रहा है। ड्राइवर आदमी को क्या चाहिए? हर 2 घंटे पे चाय, अच्छा हाईवे, सुंदर नज़ारे, हाथ में स्टीयरिंग, जेब में पैसे और इतनी अच्छी फैमिली का साथ हो तो आदमी तो ऐसे ही हंसते खेलते ज़िंदगी काट लेगा। तो जी मस्त लंच हो गया और बढ़िया लगा। घर का खाना, हाईवे पे खाना हमेशा अच्छा लगता है। वीना जो है सब डस्टबिन में डाल करके बस आ रही है। अब यहाँ से निकलते हैं आगे। इधर वीना जी जो है ना अपनी कर्नाटका की पढ़ाई लिखाई में लगी है। एक्चुअली वीना की जो पीएचडी है ना वो है कहाँ जी? राजस्थान के बारे में ना। तो इसको कर्नाटका का ज़्यादा आइडिया नहीं है हिस्ट्री का, तो थोड़ा बहुत पढ़ रही है, गूगल से नोट्स बना रही है। साउथ में ऐसे ये सुनी हूँ, ये पैर छूने का कल्चर तो वहाँ पे है नहीं। पैर नहीं छूते हैं? नहीं, ये नॉर्थ इंडिया में ही कल्चर है। नहीं हाँ। एक साथ एसटी की इतनी सारी बसें एकदम खाली, पता नहीं कहाँ जा रही है, डिपो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत सारी दिखी, 8-10 दिखी हैं, सब ब्लू वाली, एक ही टाइप वाली। 3:45 PM, घर से करीब 275 किलोमीटर हमने कवर कर लिया जी और अब पहुँचे वासद। वासद के पास हम लोग कनेक्ट हो गए नेशनल हाईवे 48 में और सामने आने वाला है जी वासद का टोल प्लाजा। और लेकिन टोल प्लाजा क्रॉस करके हम लोग ये हाईवे छोड़ देंगे और कनेक्ट होंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। तो ये आ गया जी सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब ये जो हाईवे है ना ये सीधा तो वडोदरा चला जाएगा बट अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से एग्जिट लेंगे और जाएंगे एक्सप्रेसवे पर। अब क्या है ना कि टोल से उतना डर नहीं लगता जब से एनुअल फास्टैग आ गया है। एक बार टोल पार कीजिए तो एक क्रॉसिंग काउंट होता है, एक क्रॉसिंग 15 रुपये का पड़ता है। पहले यही सब टोल जो था 100-200 का पड़ता था,
तो बहुत महंगा पड़ता था भाई रोड ट्रिप करने वालों के लिए। अब बढ़िया हो गया है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। और देखिए भाई, एक्सप्रेसवे अभी खुले हुए 1 साल हुआ होगा और अभी से ही इस पे जो है ना इतना रिपेयर का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट तो 120 की है, और 100 के ऊपर जाते ही जो है ना गाड़ी वाइब्रेट करती है। एक्चुअली सीमेंटेड हाईवे है और उतना मक्खन या उतना स्मूथ नहीं है। इससे ज़्यादा बेटर स्थिति में आपका वो जो तारापुर वासद वाले स्टेट हाईवे है ना, वो है। उस पर आप 110 पे ही चले जाइएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कार में। बट इसमें जो है ना थोड़ा बम्पी राइड होता है। तो भरूच वाले एग्जिट से करीब 10-15 किलोमीटर पहले एक ये रेस्ट प्लाजा चालू दिख गया। छोटा सा प्लाजा है, वॉशरूम यूज़ करने के लिए अपन रुक गए। वो बाहर निकलो तो भाई साहब पता चल रहा है गर्मी है, 35-36 डिग्री टेम्परेचर है। गाड़ी में एसी में तो पता ही नहीं चल रहा था। क्या ढूंढ रही है लवी? इधर से निकाल लेना, इधर से निकाल। उल्टा पुल्टा कर रही है, खोल रही है, इधर से निकाल के देख। बाबू का उछलना कूदना चालू। जहाँ मौका मिलता है ना, जहाँ अपन हाईवे पे रुके, बंदे को पता है कि क्या करना है। पापा ने टाइम दिया 10 मिनट का, कूद फान करके एनर्जी रिलीज कर लो। तो जी 5 मिनट का ब्रेक अपना पूरा हुआ। अब निकला जाए यहाँ से आगे। और यहाँ लवी का हिसाब किताब चालू हो गया है। लवी जो है ना सारे खर्चे जो है ट्रिप के वो लिखती जाती है। डीजल का लिख लिया है ना? हाँ। तो जी भरूच में एक्सप्रेसवे से एग्जिट होने के बाद ये है नज़ारा। हालांकि कुछ गाड़ियाँ जो है ना भरूच से आगे तक जा रही थी। क्योंकि हमें रोड का आगे का अंदाज़ा नहीं है तो हम लोग जो है यहीं उतर गए। अब आगे कहाँ से एग्जिट वगैरह है वो पता नहीं। तो अपन अब भरूच टाउन होकर जाएंगे। इधर हाईवे पर एक्सपेंशन का काम लगा हुआ है। तो जी भरूच सिटी में ना ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है और हाईवे की स्थिति भी सही नहीं है। इसी में गाड़ी हिचकोले खाते हुए एक ब्रेकर से निकल के दूसरे ब्रेकर पे जा रही है। तो फाइनली हम लोग आ गए जी नर्मदा मैया ब्रिज पर। नीचे नर्मदा मैया कलकल बहती हुई, पानी तो लबालब भरा हुआ है। ट्रैफिक पुल पे खूब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और पीछे जो है बाबू कुरकुरे खा खा करके आतंक मचा दिया है। नॉन स्टॉप खाया जा रहा है, इसको बंद करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है। नर्मदा क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए जी अंकलेश्वर। ये रिवेरिया ग्रीन्स लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ये बढ़िया रेस्टोरेंट है। बाकी शाम का टाइम है तो खचाखच खूब ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। बट ये जो ब्रिज वाला हाईवे है ना, ये पहले टूटा हुआ करता था करीब 6-8 महीने पहले, बट अब रिपेयर हो गया है और बढ़िया कंडीशन में। अभी तो अंकलेश्वर टाउन जो है क्रॉस करने में टाइम लगेगा क्योंकि शाम का टाइम है, 5:45 हो रहे हैं, तो ट्रैफिक भी मिलेगा। NH-48 पे ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है भाई। खचाखच तीनों लेन्स में गाड़ियां जो है ना भर भर के चल रही हैं। खैर अपन इसी में 50-60 की स्पीड पे चल रहे हैं। क्या मारा है कट ट्रक वाले ने। पूरा लाइन है, दूर तक लंबा लाइन है, जहां तक देखो बस ट्रक ही ट्रक, बस ही बस। ये बगल वाले लेन में कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो जी अभी हम लोग किम के पास हैं और देखिए भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आगे शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब इसी में दाएं बाएं घुमा के कहीं कहीं से निकालना होगा। अगर हाईवे की बात की जाए तो NH-48 की कंडीशन जो है इधर भरूच से सूरत के बीच में बहुत बढ़िया है। बीच में 1-2 फ्लाईओवर बन रहे थे, वो भी बन गए हैं। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना कि जहाँ तहाँ अच्छा खासा जाम देखने को मिल रहा है। किम के पास हमने जो है NH-48 छोड़ दिया और टर्न ले लिया जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। एक्सप्रेसवे का ये सेक्शन टोल फ्री है फिलहाल और इमरजेंसी स्थिति में चालू किया गया है क्योंकि सूरत के पहले जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज जो है तापी नदी वाला, वो डैमेज हो गया है मुंबई साइड जाने वाला। तो इस पर अपन अभी क्या है ना पलसाना तक जाएंगे और वहाँ पर ये फिर हाईवे छोड़ना पड़ेगा। खैर वहीं तक चालू भी है और पलसाना से फिर अपन NH-52 पकड़ेंगे धुले वाला। शाम के 7 बजे हैं और हम लोग करीब 435 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और अभी तक हम लोगों ने चाय नहीं पी है। मैं कब से कह रही हूँ कि अब कहीं रुक के चाय पीते। इस वाले एक्सप्रेसवे पे है नहीं ना कोई दुकान। हाँ। एक्सप्रेसवे से एक बार हम लोग एग्जिट हो जाए
और वो नेशनल हाईवे एक बार हाईवे पकड़ लेते हैं, उसके बाद रुकते हैं चाय पानी के लिए और गाड़ी भी साफ़ करनी है, थोड़ा हेडलाइट वगैरह। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद हमने हाईवे पकड़ लिया और ये NH53 है जो धुले जाता है। फ़िलहाल हम लोग बारडोली बाईपास पर हैं और आगे अब यहाँ से क्रॉस करते हुए निकलेंगे व्यारा की तरफ। इस हाईवे पे भी ना बहुत ज़्यादा हर जगह काम दिख रहा है कि रिपेयर का काम चल रहा है। हाईवे की कंडीशन इधर तो ठीक है पीछे, लेकिन ख़राब थी। आपको इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज किया था। कहाँ से आप? बड़ौदा से, आप नहीं जानते, फॉलोअर है। और लकीली मैंने आपका कल जो वीडियो देखा, हाँ, और आप यहाँ पे मिल गए सापुतारा के क्रॉसिंग, एक एक्सप्रेसवे जैसी एंड होता है ना, हाँ, बस आप, मैं एक्सप्रेसवे से एंड होके ऐसी है और आपकी गाड़ी निकली। तो जी अपन जो है ना व्यारा और बारडोली के बीच में रुक गए हैं क्योंकि गाड़ी के शीशे वगैरह साफ़ करने थे। यहीं पर अपने एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर भी मिल गए तो उनसे गप्पे मारने लगे। यहीं चाय वाय पी लेंगे, 10 मिनट का ब्रेक होगा, तब यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो आजा मेरे साथ। चाय ठीक है, कम मीठी है। रात के 8:05 हुए हैं। हम लोग जो है चाय वाय पीकर मस्त चल निकले। अब देखिए चमचमाते हुए ढाबे अब मिल रहे हैं, पहले ढाबे ही नहीं मिल रहे थे जब हम लोग ढूंढ रहे थे। हाईवे की कंडीशन इधर ठीक है। अपन अभी थोड़ी देर में व्यारा पहुंचेंगे और व्यारा में भी हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर जो है वो वेट कर रहे हैं बाईपास पर ही, तो उनसे मिलते हुए फिर निकलेंगे। हाय हाय बाबू, हाय हेलो तो बाबू भैया, पूरा परिवार पूरा साथ में बैठ के देखते हैं आपका व्लॉग। हम राजकोट का ही रहने वाले हैं। ये राजकोट में कॉलेज में उसने अभ्यास किया, बीकॉम किया। तो व्यारा बाईपास पे हम लोगों से मिलने आए हैं करसन भाई और इनके दोनों बच्चे हैं और पूरी फैमिली जो है ना हमारा चैनल देखती है। अभी 5-10 मिनट इन्हीं लोगों के साथ अपन गपशप मार रहे थे। तो व्यारा बाईपास पे जो करसन भाई आए थे उन्होंने हमें कचौड़ी और जलेबी दे दिया, जबकि घर से ढेर सारा खाना लेकर आए थे। थैंक यू करसन भाई। समोसा तो हमें वैसे भी बहुत पसंद है और गर्मा गर्म समोसे आए हैं। समोसे बहुत टेस्टी और क्रिस्पी हैं। मैं दूसरा समोसा खा रही हूँ। भी खाई जा रही है, मेरे को एक ही मिला है। अभी तक तो ये मेरा पहला ही है। तो तू जलेबी खा रही थी? हाँ, इससे पहले जलेबी खाई। इस हाईवे पर ट्रैफिक भी ठीक ठाक है रात में भी, और गड्ढे बीच बीच में आ रहे हैं और बहुत सारे रफ पैचेज आ रहे हैं, तो इस पे आप बहुत तेज नहीं चल सकते। हम लोग भी 80 के नीचे ही ज़्यादातर चल रहे हैं। सोनगढ़ के बाद जो हाईवे है वो ठीक ठाक कंडीशन में मिल रहा है। 80-85 की स्पीड पर आप चल सकते हैं। बहुत तेज़ ना चले क्योंकि कहीं कहीं जो है ना पैचवर्क देखने को मिल रहा है। वैसे ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो सब 80 के आसपास ही चल रही है। मैंने देखा कार वाला भी कोई बहुत तेज़ इस पर गाड़ी नहीं चला रहा है। थोड़ी देर में आगे जो है ना नवापुर आएगा जो कि महाराष्ट्र का बॉर्डर है, और वहाँ के बाद रोड खराब है। नवापुर में ट्रैफिक जाम भी दिखा रहा है, अक्सर लगा रहता है क्योंकि वहाँ पर एक पुलिया का काम चल रहा है। जब तेरे कदम लड़खड़ाने से लगे, जोश और हिम्मत तेरी हौसला ढलने लगे। So guys and girls, ladies and gentlemen, we have crossed into a different state. Welcome to Maharashtra. Oh my God, स्वागत आहे महाराष्ट्रामध्ये, स्वागत आहे टूटल भांगल सड़क से। हे भगवान, अरे आगे थोड़ा ठीक है भाई, आगे लंबा ट्रैफिक जाम दिखा रहा है नवापुर के आसपास, फंसेंगे अपन। तो जी अपन पहुंच गए हैं नवापुर और हाईवे की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, बहुत ख़राब है। लेकिन जो पुलिया की बात कर रहा था ना मैं, वो पुलिया का एक सेक्शन बन गया है। तो ऊपर ऊपर अपन आ तो गए, पुलिया से भी नीचे उतरे हैं और इधर देखिए हाईवे बहुत टूटा फूटा हुआ है इधर महाराष्ट्र साइड में। नवापुर के बाद भी हाईवे की कंडीशन अच्छी नहीं मिल रही है भाई साहब। अरे बाप, क्या गड्ढे आ रहे हैं, इसी में हिचकोले खा खा के गाड़ी चल रही है। रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है जी। आने वालों को बता देता हूँ, अक्टूबर 2025 में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। रोड भले ही कितनी ख़राब हो भाई, हर जगह एकदम है बियर बार।
जो बाहें फैलाकर कर रहे हैं आपका इंतजार। इतने बियर बार और परमिट रूम है ना कि सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है कि रोड खराब हुआ तो क्या, एक बार पी के तो चलाइए, फिर गाड़ी 5वें गियर में और आप रहेंगे 10वें गियर में। रात के करीब 10 बज रहे हैं। हम लोग नवापुर से 40-50 किलोमीटर आगे आए होंगे और साकरी से थोड़ा पहले रुके हैं। अब जाके हाईवे इधर थोड़ा ठीक ठाक मिला है। अब इतना भी ठीक नहीं है कि आप 70-80 पे चले, 50-60 पे चल सकते हैं। अब यहाँ रुके हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि बेड भी बना लिया जाए। तो ये अपना बेड बनकर तैयार है, बट मैं क्या है ना कि अब इधर ही डिनर करूँगा। इन लोगों को तो भूख नहीं लगी है, इन लोगों ने समोसा खा लिया माँ बेटी ने, और बाबू भी जो है ना वो समोसा खा लिया है ज़्यादा। तो मैं पूरी सब्जी खाऊंगा जो घर से लेकर आए हैं। अभी रात के करीब 10 बज रहे हैं, बेड बन गया है, डिनर हो जाए उसके बाद हम निकलेंगे तो बच्चों को सुला दिया जाएगा। अपन हस्बैंड वाइफ जो है ना अब आगे बैठ के गप्पे मारते हुए धुले तक चलेंगे। अभी तो टाइम लगेगा धुले 2 से ढाई घंटे। क्यों सारी सारी रात मैं जागा करूं, है तुझसे इतना प्यार के सो ना पाऊं मैं। रात के 11 बजे हैं और अभी भी हम लोग साकरी नहीं पहुंचे हैं। हाईवे जो है ना वो ठीक कंडीशन में नहीं है। साकरी के पास ये से पहले ये घाट सेक्शन आता है। अब दिन में ये बड़ा खूबसूरत लगता है, राइट साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बट रोड की कंडीशन भाई साहब अच्छी नहीं है। पीछे तो हमें कितने सारे ट्रक जो है ना एक्सीडेंटल हालत में दिखे, कोई पलट गया है, कोई ठुक गया है। अभी हम लोग साकरी बाईपास पर हैं और इधर जाके रोड की कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई है। अब गाड़ी आराम से जो है 6th गियर में 70-80 पर चल पा रही है, लेकिन फिर भी बहुत सतर्क होकर चलना पड़ रहा है क्योंकि अचानक से कहीं भी जो है ना पैच वर्क आ जाता है या गड्ढे आ जा रहे हैं। मैंने लंबे समय के साथ काम किया, वो नकारात्मक टिप्पणी में नहीं करना चाहता। आपने भी एक बात उठाई थी और बहुत लोग पूछते हैं, तो मुझे पता आप सही जवाब इसका दे पाएंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 4:30 बजे हैं। 12:30 बजे हम लोग धुले पहुँचे और यह है BPCL का कोको पंप धुले का, और यहीं हम लोग आकर के 12:30 बजे पीछे गाड़ी लगा करके और सो गए। 4 घंटे की पूरी नींद हो चुकी है। अब मैं उठा हूँ, अब यहीं से अपना डीजल जो है ना वो भी फुल करा लूँगा, टैंक फुल करा करके, और तब यहाँ से अब हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। डीजल टैंक फुल, तो BPCL से डीजल ले करके रेस्ट करके अपन चल निकले। अभी जिस हाईवे पर हैं ये है नेशनल हाईवे 3 या AB रोड, आगरा बॉम्बे रोड, और इस पर अभी अपन 2-4 किलोमीटर चलेंगे और इसके बाद इस हाईवे को छोड़ करके मुड़ जाएंगे जी NH52 पर। वेलकम टू NH52। धुले से हम लोग इस हाईवे पर आ गए। यहाँ से अब संभाजी नगर करीब 150 किलोमीटर है और उससे पहले 40 गाँव करीब 50 किलोमीटर। 40 गाँव के पास क्या है ना कि कन्नड़ घाट आता है, जिसमें रात में जाना ठीक नहीं है, थोड़ी चोरी डकैती की घटनाएं होती हैं, इसीलिए भी अपन धुले में रुक गए। अब 4:30 बजे निकले हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 5:30-6 बज जाएगा, सुबह हो जाएगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी बाबू भी सुबह सुबह मेरे साथ उठ गया है, तो अब बाप बेटा जो है साथ में चल रहे हैं। धुले के बाद हाईवे बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, ये NH52, और मज़ा आ रहा है इस पे ड्राइव करने में। एकदम रात का सन्नाटा, ट्रैफिक भी कम है, इंजन की आवाज़ के साथ सुरताल में गाड़ी अपन चला रहे हैं। और ये आ गया जी टोल प्लाजा। अभी सुबह के करीब 5:20 हुए हैं और अपन जो है 40 गांव बाईपास पर रुक गए कि एक कप चाय पी ली जाए। अभी उजाला हुआ नहीं है और अपन थोड़ा स्लो भी चल रहे हैं। इधर हाईवे बहुत अच्छा मिला है, फिर भी स्लो चल रहे हैं क्योंकि अपन चाहते हैं कि कन्नड़ घाट जो है ना थोड़ा उजाले में क्रॉस होता तो बढ़िया होता। इस हाईवे पर ना ट्रैफिक बहुत कम है क्योंकि आगे कन्नड़ घाट में शायद बड़ी गाड़ियों का जाना बंद है।
और गाड़ी में वीना और लवी सो रहे हैं। बाबू मेरे साथ उठ गया है तो ये अपना उछल कूद कर रहा है, फिलहाल बैठा हुआ है साथ में ही। चलो बैठो 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 बैठो, चला जाए। क्यों सारी सारी रात मैं जागा करूं। तो चाय पीकर अपन चल निकले और 40 गांव जो है बाईपास हो गया है। यहाँ से जो कन्नड़ है वो करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। जैसा कि दिख रहा है हाईवे इधर और सुनसान हो गया। क्यों? क्योंकि 40 गांव के बाद ट्रक्स इधर नहीं आती हैं, वो दूसरे रूट पे चली जाती हैं। कन्नड़ घाट जो है बड़ी गाड़ियों के लिए बंद है। 6 AM in the morning and we have entered कन्नड़ घाट। जब तेरे कदम लड़खड़ाने से लगे, जोश और हिम्मत तेरी हौसला ढलने लगे, उड़ के तू देख कितनी ऐसी है कहानियाँ, महफूज हो आज तेरा बलिदान, हुई है जवानियाँ, राजा जो जंगल तुम थी क्या वो रानियाँ, हुए शहीद जवान थी माओ की कुर्बानियाँ। तो जी घाट फाइनली खत्म हुआ, बट द रोड कंटिन्यूज टू बी 2 लेन। पूरे घाट में हाईवे 2 लेन ही है, 4 लेन आगे मिल जाएगा, बट घाट में रोड की कंडीशन अच्छी है। तो घाट से करीब 5-7 किलोमीटर आगे आने के बाद 4 लेन फिर से स्टार्ट हो गया और अपन ऐसे ही नज़ारों को एंजॉय करने के लिए 5 मिनट के बायो ब्रेक के लिए रुक गए थे। बाबू जाके गाड़ी में बैठ गया, वही मेरे साथ उठा हुआ है। बाकी इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ये कोई गांव है। यहाँ से संभाजी नगर अभी कम से कम 75-80 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र में लेकिन पहाड़ बहुत देखने को मिलते हैं और एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़। कन्नड़ में हम लोग एक रिलायंस के पंप पर रुक गए और यहीं पर अब अपना जो है ना ब्रश वगैरह होगा। रुकते ही बाबू उतर गया है, अपना उछल कूद मचा रहा है, घूम फिर रहा है। अब लवी को उठाया जाएगा। इधर आओ बाबू, रुको रुको, टंगी करो, इधर आओ। तो GOBP पंप से अपन निकल गए और ये है जी पलस गांव नाम की जगह, कन्नड़ के बाद आता है। यहाँ से 1 घंटे के अंदर अपन संभाजी नगर पहुँच जाएंगे। इधर पीछे एक टोल क्रॉस हुआ और अब गाड़ी में सब लोग उठ गए हैं। बाबू अपना पीछे कुछ चिल्ला रहा है, नाटक कर रहा है। नाश्ता वगैरह बहुत कुछ लेकर के अपन चले हैं, तो हल्का फुल्का वही खाते पीते चलेंगे। बाकी लवी ने पूरी नींद पूरी की है, 10:30 बजे ही इसको सुला दिया था, 11 बजे, और पूरी रात सोई है करीब 6:30 बजे तक। धुले से संभाजी नगर के बीच में हाईवे की कंडीशन वैसे तो अच्छी है, बट बीच बीच में ना हाईवे का एक साइड क्लोज है। कहीं या तो मेंटेनेंस का काम हो रहा है या फ्लाईओवर बन रहा है। इस बार ना घर से भर भर के स्नैक्स जो है ना वीना लेके आई है। खूब सारा गुजराती फरसान अपन लेकर चले हैं, वही अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चल रहा है। और अभी हम लोग एलोरा के पास से गुजर रहे हैं। जनवरी में इधर आए थे हम लोग संभाजी नगर और एलोरा घूमने, और उसकी वीडियो भी जो है ना वो चैनल पर पड़ी हुई है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वो भी देख सकते हैं। लंबोदर पीतांबर थी सिद्धिदाता विघ्न विनायक मोरया गौरी संभाजी नगर से जस्ट पहले ये आ गया जी, देखिए एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे। लेफ्ट की तरफ जो है नागपुर, राइट की तरफ मुंबई। एकदम तिखट वड़ा पाव, मिसल पाव और वो जो हम लोग खाए थे पिछली बार पोहे में, वो जो कड़ी मिला के, तरी पोहा, हाँ, पोहे के साथ जो करी मिली थी। हाँ, बहुत मजा आया था। वीना को वही सब याद आ रहा है। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं और पहाड़ों की तराई में बढ़िया सा हाईवे। देवी और सज्जनों, ये है छत्रपति संभाजी नगर बाईपास। तो स्वागत है आप लोगों का संभाजी नगर में। लंबोदर पीतांबर थी
दाता विघ्न विनायक मोरया गौरी सुत प्रथमेश्वर पिता महेश्वर हे गणनायक मोरया। मॉर्निंग मॉर्निंग। अब आप लोग झूठ मूठ का इतना कष्ट ले लिया। मैंने लोकेशन देखा आपका घर का कितना अंदर था। हाँ जो नॉलेज है, हाँ जो फैमिली के वैल्यूज आप लेके चलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। और जेन्युइननेस जो है ना, मतलब हाँ। ऐसे ना ऐसे कनेक्ट कर पाते हैं हम। कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ। आपका हिस्ट्री, आपका बेसिक्स, हाँ। सब चीजें मजा आती है। गाड़ी के लिए प्यार, तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं इसको? उठने। उठने। हाँ, ये क्या होता है? ये दिवाली स्नान अभ्यंग स्क्रबर है। ये लोग भी देखते हैं व्लॉग? हाँ, ये हाँ। सुबह उठ के 6 बजे से नहीं, बस कब जाना है कब जाना। सुबह के 8 बजे हैं और हम लोग पहुँचे हैं संभाजी नगर बाईपास पर। और यहाँ हमसे मिलने आए हैं हेमांग भाई और प्राजक्ता जी। मिलना जुलना हुआ सर, बहुत कुछ खाने पीने का भी ले आए थे और रास्ते में अभी बहुत लोगों से मिलते जुलते हुए चलना भी है। अब चूंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, हम लोग राजकोट से ही चले हुए हैं, तो इस ब्लॉग को फिलहाल अपन यहीं एंड करते हैं। आगे की यात्रा जो है ना, वो अब आपको अगले ब्लॉग में दिखाई जाएगी। तो अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, जल्द मिलेंगे यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। लंबोदर पीतांबर रिद्धि सिद्धि दाता विघ्न विनायक मोरया।